एएमयू में धरना प्रदर्शन के बीच नमाज को लेकर तनाव। पुलिस तैनात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू में छात्रों का धरना प्रदर्शन लगातार कई दिनों से बाब-ए-सैयद गेट पर जारी है। ये प्रदर्शन फीस बढ़ोतरी के खिलाफ लेकर चल रहा है। शुक्रवार को छात्रों ने गेट के बाहर नमाज अदा करने की कोशिश की, जिसे प्रशासन ने रोकने का प्रयास किया। इससे छात्रों में आक्रोश और बढ़ गया। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए एएमयू प्रशासन ने पुलिस को बुलाया और पुलिस की मौजूदगी में छात्रों को रोका गया। छात्रों की मुख्य मांग है कि पूरी प्रोक्टोरियल टीम इस्तीफा दे। इस मुद्दे पर प्रॉक्टर वसीम अली ने कहा कि 80% छात्र कक्षाओं में नियमित रूप से भाग ले रहे हैं। केवल 20% छात्र ही माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कई दिनों से मुख्य गेट बंद है और सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति सरकार ने नहीं दी है, इसीलिए छात्रों को रोका गया। फिलहाल एएमयू गेट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हालात पर नजर रखी जा रही है। नाम मोहम्मद आरिफ खान है। किस तरह का प्रदर्शन क्या है डिमांड? देखिए, पिछले 6 रोज से ये प्रोटेस्ट चल रहा था पीसफुल तरीके से, और इसमें ये प्रोटेस्ट था, इसमें 2 डिमांड थी खास तौर से। एक डिमांड फीस हाइक पे थी और दूसरी डिमांड ये था डॉक्टर टीम का रिजर्वेशन। ये 2 डिमांड पे प्रोटेस्ट चल रहा था पीसफुल तरीके से, और जिसमें इसके बीच में हमारी टेबल टॉक हुई, जिसमें प्रॉक्टर साहब ने बताया कुछ चीज़ें बहुत अच्छी बताई उन्होंने जो जेन्युइन है। जो प्रॉक्टर साहब ने हमारे जो टेबल टॉक कराई वाइस चांसलर मैम से, उसमें यूनिवर्सिटी की सारी अथॉरिटी थी। मैडम वाइस चांसलर पे थी, मैडम वाइस चांसलर ने सबको टाइम दिया बराबर, पर पर्सन 25 मिनट तकरीबन दिए मैडम ने, सबसे डिस्कस किया आराम से। हमें इसमें कोई संकोच नहीं है। मैडम ने हमारी बात को कहीं ना कहीं तक माना भी, लेकिन हमारी बात को मानने के बावजूद भी जो आज हमारा ये 7वां दिन है, जो सुबह हम रात 2:30-3 बजे तक मैं रहा यहाँ और पीसफुल तरीके से चल रहा था। सुबह जब नमाज का जो भी इन लोगों ने प्रोग्राम बनाया, बच्चों ने जो जूनियर हैं बेचारे, उन्होंने नमाज का प्रोग्राम बनाया जैसे कि पिछले धरनों में चलता आया, नमाज होती है हमेशा। लेकिन प्रॉक्टर साहब ने जो भारी प्रशासन को इन्वॉल्व किया, उससे बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए, जिसमें से प्रॉक्टर टीम की मौजूदगी में 2 बच्चे अरेस्ट हुए। उनको पुलिस प्रशासन उठा के ले गया, जिसकी वजह से बच्चों की जो नाराज़गी है वो जायज़ है। फिर प्रॉक्टर साहब का कहना है कि सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे, उसको मना करा गया था। छात्रों को प्रॉक्टर में आक्रोश हुआ, उसको मना करने में जब नहीं, प्रॉक्टर टीम ने कहा कि यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जो आदेश है वो माना जाएगा, लेकिन यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जो आदेश है, जो अभी हाल फिलहाल में जो कांवड़िया यात्रा चल रहे हैं कि रोडों पे जो डेक डिब्बे गाने बाजे बजा के जो बड़े शोरों जोरों से जा रहे हैं, कि ये नियम सिर्फ मुस्लिम के लिए है या यादव के लिए या दलित के लिए, सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए। रूल इज रूल, आवर कम्युनिटी। मैडम ने बात मान ली गई थी। नहीं, मैंने क्या कहा, कुछ हद तक हमारी बात को माना गया, क्योंकि उस टेबल टॉक में मैं भी मौजूद था। और मैं ये आपको बता दूं, मैडम से हमारी किसी की शिकायत नहीं है। मैडम तक जो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है, उसकी वजह से ये आंदोलन नजर आ रहा है। और जो यहाँ पूछ रहे हैं कि अलग यूनिवर्सिटी से समर्थन आया नहीं आया, तो हमारे पास जेएनयू से भी आ चुका है, जामिया से भी आ चुका है, डीयू से भी आ चुका है, और तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हमारे पास डेलीगेशन आए चले। एक वीडियो और वायरल हो रही है जिसमें ये कहा गया जो सीनियर छात्र जो थे, तो मैडम से बात हुई है, लेकिन उन्होंने जब मैडम की बात बताई, छात्रों ने जो प्रदर्शन करा उन्होंने उसकी बात नहीं मानी, वो धंधा छोड़ के चले गए। नहीं, ऐसा देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो घर होता है ना, घर में 4 भाई हैं। एक भाई बहुत अच्छा होता है जो कमाऊपूत होता है, उसकी घर इज्जत करता है। एक भाई ऐसा होता है जो लड़ाई झगड़ों पड़ जाता है, उसे घर वाले उससे दरकिनार कर जाते हैं पूरी तरीके से। और तीसरे नंबर का जो भाई होता है वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा टॉप कर जाता है, तो उसे समाज बहुत ज़्यादा इज्जत देता है। एक ऐसा होता है जो थोड़ा सा नेता नगरी या सोशल वर्क या एक्टिविस्ट की तरफ जाता है, तो उसे समाज की कुछ लड़ाइयाँ रहती हैं आपस में, जो नौजोग होती रहती है। ऐसी कोई लड़ाई नहीं आपस में। जो नाइतफाकी थी वो उसी दिन दूर हो गई, और यूनिटी जो थी वो आज जिंदा है। धरना जब तक रहेगा जब तक के स्टूडेंट की जायज़ मांगों को पूरा ना कर दिया जाए। और मैं आपको बता दूं कि मुझे धरना प्रदर्शन ये बाबा सैयद गेट पे आने की ज़रूरत नहीं थी। पिछले 1.5-2 साल से आज आए हम सीनियरिटी के नाते, तो हम इंशाल्लाह इन बच्चों को मायूस नहीं करेंगे। ये बताइए, फीस वृद्धि को लेकर कोई वजह नहीं, बिल्कुल बेबुनियाद, गैर कानूनी, अनइथिकल ये धरना कर रहे थे। मैं अभी आपसे पहले बात कर रहा था कि ये इनका एक मुद्दा था कि फीस बढ़ गई। उसके लिए जब इन्होंने ये बात उठाई, हमने खुद बात किया, कंट्रोलर से बात किया है,
प्रो वाइस चांसलर से बात हुई, वाइस चांसलर ने के साथ मीटिंग में फंक्शनरी से बात हुई, वहाँ से मुतमईन होकर के चले आए। असल में इनका फीस का मुद्दा नहीं है, उसके पीछे जो ला करके लोगों को बिठाते हैं उनका असल मुद्दा कुछ और है, क्योंकि इसमें एक अच्छी खासी तादाद है जो फ्यूचर एडमिशन से डिबार्ड है ऑन द ग्राउंड ऑफ इनडिसिप्लिन। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको एडमिशन नहीं मिला है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जीरो अटेंडेंस है। ये सारे लोग इकट्ठा होकर के और यूनिवर्सिटी को बदनाम और माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दा सिर्फ एक है कि फ़ीस बढ़ी है, कहते हैं कि मुद्दा मेरा है फीस बढ़ गई है, लेकिन जब वाइस चांसलर उस पर कमेटी बना दिया, उन्होंने कहा कमेटी आपके कंसर्न को एड्रेस करेगी और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से नियमानुसार हम उसको दोबारा देखेंगे, और अगर हकीकत में ऐसी कोई चीज़ आती है तो नो डाउट उस चीज़ को कंसीडर किया जाएगा, लेकिन कानून के हिसाब से, नियम के हिसाब से, ज़ाब्ते के हिसाब से ऐसा नहीं है कि वाइस चांसलर या कोई भी अथॉरिटी किसी बड़े फैसले को अपने लेवल पे ले ले। एक ड्यू प्रोसेस है, उसके तहत वाइस चांसलर ने यहाँ तक कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी में मेरे दौर में कोई भी लड़का ऐसा नहीं होगा जिसकी पढ़ाई पैसे की वजह से रुक जाए, ये मैं गारंटी देता हूँ। बिल्कुल सही बात है। मैं इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हेल्प करूंगी और मैं पर्सनल लेवल पे हेल्प करूंगा, अपने हम वर्ल्ड वाइड से मदद लूंगी, लेकिन मैं लास्ट जो बच्चा है उसको इंश्योर करती हूँ कि उसकी पढ़ाई उसके पैसे की वजह से नहीं रुकेगी हर तरह से। लेकिन सर आज जो छात्रों के साथ बात हुई, छात्रों कहना है कि हम पर लाठीचार्ज की गई है। बिल्कुल बेबुनियाद झूठ। आप देख लीजिए सीसीटीवी फुटेज है, कहीं कुछ नहीं हुआ है। कुछ ऐसे थे जिनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई कानून व्यवस्था को मत बिगाड़िए, यूनिवर्सिटी को बदनाम मत करिए, जो नियम और ज़ाब्ते हैं उनको आप मत तोड़िए, कानून के हिसाब से, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे आपका रोज़ा हो, चाहे नमाज हो, चाहे आना हो जाना हो, हर चीज़ एवरीथिंग रेगुलेटेड बाय रूल। आप रूल के हिसाब से करिए। यहाँ 10 बजे, लेकिन कुछ बीच में आए, उन्होंने जब देखा कि ऐसे काम नहीं बन रहा है तो उन्होंने कुछ ऐसे सीधे साधे बच्चे हैं उनको ला करके और उनसे कुछ ऐसा काम कराना चाहते थे जिससे यूनिवर्सिटी का जो है मुस्तकबिल पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो। क्या सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे क्या? नहीं, कोई नमाज नहीं हुई है और न नमाज सड़क पे हो सकती है। आप सभी को मालूम है कि यूपी का जो डायरेक्शन है यानी नियम है, उस नियम के अनुसार हर आदमी अपनी पूजा, नमाज, रोज़ा जो कुछ भी हो सकता है, नियम के अनुसार जो जगह है उस जगह पर करेगा। किसी भी सार्वजनिक जगह पर आप हमसे अच्छा समझ रहे हैं बाहरी छात्र देखिए, अब ये देखिए ये भीड़ है और जहाँ तक के छात्र हैं, छात्र आज आपकी अटेंडेंस मंगवा के देख लीजिए। जो छात्र हैं वो अपनी क्लास में हैं, ये वो छात्र हैं जिनको क्लास करने के कोई मतलब ही नहीं है। तो ये अब जाहिर बात अभी करेंगे, इसके बाद कहेंगे 0% अटेंडेंस कर दीजिए। ये यहाँ धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे। और यूनिवर्सिटी के छात्रों का भी समर्थन मिल रहा है। देखिए मुझे ये बात नहीं मालूम है, लेकिन बिलासुबह 2 छात्र जेएनयू के या दिल्ली यूनिवर्सिटी के आए हैं और उन्होंने बात किया है, क्या ये सर छात्र हैं या बाहर के लोग भी शामिल है इसमें? ये तहजीब के खिलाफ है। बाहर के लोग भी शामिल मुझे नहीं मालूम कि कौन लोग हैं, लेकिन ये भीड़ है। कितने पुलिस ने कितने लोग छात्रों को उठाया फिर? 2 लोगों को हिरासत में लिया था, 2 लोगों को हिरासत में लिया था, उनको छोड़ दिया। क्या प्रॉक्टर की टीम छात्रों को समझाने में कामयाब नहीं थी? बाहर की टीम पुलिस को बुलाया? नहीं, हम छात्रों को तो समझा लेते हैं, लेकिन जो छात्रों के अलावा हैं उनको समझाना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है।